हेलो टॉरस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक रीडिंग लेके आई हूँ और हम ये देखने वाले हैं कि आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग मेजर अरकाना से आपके लिए देखेंगे कि क्या मेन कार्ड है जो आपके इस मंथ को अफेक्ट करने वाला है। जस्टिस, ओके। तो टॉरस, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। इस मंथ आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपने कोई अच्छे काम किए हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको उसका अंजाम मिलेगा, ठीक है। ये बस एक तरीके से आप समझ लीजिए कर्मा, ठीक। तो यहाँ पे कर्मा वर्क करने वाला है। तो जुलाई मंथ में जितना हो सके आप अच्छे थॉट्स रखिए, क्योंकि आप जो थॉट्स दोगे वही वापस आएगा, ठीक है। तो अच्छे थॉट्स रखिए, अच्छी फीलिंग रखिए और अच्छे कर्मास करिए। आपके लिए जुलाई मंथ में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलने वाला है किसी न किसी तरीके से। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, कोई मेहनत की है, तो उसका भी फल बहुत अच्छा मिलने वाला है यहाँ पर। आइए देखते हैं और भी कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर। कार्ड्स प्लीज गाइड टॉरस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छी ऊर्जा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वांड्स, मैं देख पा रही हूँ जुलाई मंथ को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। जुलाई मंथ में आपकी जो वाइब्रेशन है, आपका जो आप जो फील कर रहे हो वो बहुत बहुत पावरफुल है। ये कुछ एक सेल्फ लव मुझे दिख रहा है जुलाई मंथ में, और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आप दिख रहे हो, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर खुद के साथ खुश हो, ऐसा लग रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सिक्स ऑफ कप्स, द मून, ओके। आप में से कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कोई पास्ट से भी आ सकता है आपकी जिंदगी में, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो जिससे बहुत समय हो गया है मिले हुए, या कोई ऐसा जो आपके बहुत करीब है, उनसे भी आपका मिलना हो सकता है। आप किसी की मदद भी कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड पहले। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके। अगर आपकी कार्ड्स की बात की जाए तो आपका जुलाई मंथ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो यही बता रहा है, बट मैं यही कहूंगी आपका ज़्यादा सोचना आपको परेशान कर सकता है। एक न्यू बिगनिंग देख रही हूँ मैं, अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ। आप में से काफ़ी लोग की थर्ड आई ओपन हो सकती है, ठीक है। आप थोड़े सेंसिटिव भी फील कर सकते हो, मैं ये भी देख पा रही हूँ। आपके इमोशंस थोड़े अप डाउन हो सकते हैं, थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ अगर मूड स्विंग्स हैं भी तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करोगे। ये भी है कि अगर मूड स्विंग्स हो भी रहे हैं तो जो खुशी वाला है ना, जब खुश रहोगे आप तो बहुत इंजॉय करोगे उस पल को, ये भी मैं देख रही हूँ। अचानक से कोई बात आपको बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकती है। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ज्यादा मत सोचना, ये आपके लिए एक सलाह है कि ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ये सब दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सोचने की वजह से ही शायद अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना तो आप उसको ना बुरे में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग के लिए जैसे खुशी के आंसू भी होते हैं ना, ये भी मैं कुछ लोग के लिए ऐसा फील कर पा रही हूँ, जैसे इमोशनल हो जाओगे। एक खुशी के आंसू भी कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बट एक पेन भी यहाँ पे किसी चीज का है। और ये कुछ लोग के लिए हीलिंग भी हो सकता है, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो जुलाई मंथ में आपकी हीलिंग होते हुए भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। आप कुछ अचीव करोगे, कोई विक्ट्री भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। और आप बहुत ही मतलब एक लाइट वाइब्रेशन में रहोगे, मतलब फील खुद को बहुत हल्का फील करोगे, ज्यादा बर्डन अपने अंदर नहीं रखोगे, ठीक है। बट हाँ, यही मैंने बोला ना, ज्यादा सोचना आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, स्पेशली ये पास्ट की बातें, कुछ पास्ट से जैसे कुछ ऐसा कुछ सोचना, इमोशनल होना और वो पेन होना, ये ज्यादा आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। बाकी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे में बदलने वाली है,
ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो आपके थॉट्स है ना वो बहुत पावरफुल होंगे। मैंने बोला है ना कि आपका जस्टिस का कार्ड आया है, अगर आप कुछ सोच भी रहे हो ना तो उसको वैसे सोचो कि पॉजिटिव रहे, ठीक है। ज्यादा नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो वो नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करोगे, जो कि यहाँ पे हो रहा है। यही मैंने आपको पहले ही बता दिया था जस्टिस का कार्ड देख के ही। और भी कार्ड्स आपके लिए लेंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए आइए कि करके आपके कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन। देखिए ज्यादा हम मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं ये कहूंगी कि ज्यादा आपको अपनी एनर्जी कभी भी लो लगे ना तो आप रेस्ट कर लो, आराम दे दो खुद को, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। खुद को आराम दे दो, ठीक है। आपके लिए रेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। मैं इस कार्ड को यहाँ रख दे रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए रेस्ट करना, खुद को आराम देना, ये बहुत ही जरूरी है। आपका अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होना, ये भी बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। थोड़ा सा जैसे अगर आप नहीं आराम करने को मिलता, बहुत ज्यादा हेक्टिक डे रहता है आपका, आपसे ये भी कहा जाता है अगर आप साइलेंट भी रहोगे ना, मतलब कम शब्दों का यूज करना, कम बोलना, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप जितना कम बोलोगे ना उतना ही खुद के साथ कनेक्ट कर पाओगे। आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना। जैसे आप अगर अपनी एनर्जी ज्यादा ही देने लग गए तो यहाँ ये आप पे उल्टा भी पड़ सकता है। जैसे कि आप तो बहुत खुश हो, ठीक है, जब आप अच्छे से चार्ज रहते हो, जब फोन अच्छे से चार्ज रहता है तो वो अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी ऊर्जा तब रहेगी जब आप अच्छे से चार्ज हो। आप अपने स्लीपिंग को भी, साइकिल को भी ध्यान दो, ठीक है। अच्छे से अपनी नींद लो। आप जब अच्छे से चार्ज रहोगे तो आप ऐसी ऊर्जा में रहोगे। लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को कम कर रहे हो तो ये वाली ऊर्जा में भी आप जा सकते हो। तो अपनी ऊर्जा को ना बचा के रखना है, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीजों में वेस्ट नहीं होने देना है उसे, उसको प्रोडक्टिव चीजों में ही लगानी है, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे लुक एट द बिगर पिक्चर वाला, मतलब अभी वो चीज घटित नहीं हुई है बट इसे उसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है। आप एक नींव रख रहे हो, नींव कह सकते हैं, ठीक है। आप में से काफी लोग एक नया घर भी ले सकते हो, ठीक है। कहीं कोई जगह शिफ्ट कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। ये रिश्तों रिश्तों की भी एक मैं नींव देख पा रही हूँ कि आप किसी से अपने रिश्ता सुधार रहे हो, ठीक है, बना रहे हो। और ये रेनबो ये हैप्पीनेस शो करता है आपके लिए, ठीक है। तो अगर कोई रिश्ता भी नया कायम आप करते हो मुझे दिख रहे हो, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बनता हुआ भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। या तो अगर किसी के साथ रिलेशनशिप्स खराब थे वो भी मैं यहाँ पे सुधरता, एक नई शुरुआत उसमें करता हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है। आपने कुछ मेहनत की है, उसका फल भी मैं ऐसा लग रहा है कि मिलता हुआ। और आपकी फैमिली में कुछ खुशियां आते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर। मटेरियल हार्वेस्ट, आप जरूर कुछ ना कुछ तो आप फाइनेंस आपका बढ़ रहा है, या तो आप ऐसी कुछ चीजें खरीद रहे हो लाइक अबंडेंस, इसको अगर कहा जाए तो अबंडेंस कह सकते हो। और ये हार्वेस्ट यहाँ वर्ड यूज हुआ, हार्वेस्ट मतलब आपने कोई मेहनत की, उसका फल आपको मिल रहा है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड हमने पहले ही देखा और मैंने पहले भी ये बात कही आपसे कि आप यहाँ कुछ मेहनत का फल आपको मिल रहा है। आपने कुछ किया, चाहे आपने कोई एग्जाम ही दिया, उसका रिजल्ट आने वाला, ये भी एक तरीके से मटेरियल हार्वेस्ट है, ये आपको आगे लेकर जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो आपको मिल रहा है। आप में से काफी लोग के लिए यहाँ पे जिस तरह से ये साइन है ना, एक गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, अबंडेंस, फाइनेंस आपका स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, खाने पीने की हर सुविधा, मतलब हर सुख सुविधा और आराम, ये चीज आप अपने लाइफ में लेकर आ रहे हो जुलाई मंथ में, ठीक है। पावर सबसे मेन कार्ड, ठीक है। पावर में आप जरूर होगे, कोई पावर अथॉरिटी, मैंने कहा ना गवर्नमेंट जॉब कुछ लोग के लिए है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग के लिए है जुलाई मंथ में आपका कोई रिजल्ट आया या फिर आपने कोई एग्जाम भी दिया है तो उसका क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा से मुझे दिखाई पड़ रहे। पावर, आपको कोई तो ऐसी अथॉरिटी, कोई तो ऐसा पावर आपके हाथ में आ रहा है। और स्पेशली आप में से काफी लोग अपने पावर को यहाँ पहचानते हुए भी दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा शायद आपको, आप में से कुछ लोग को ऐसे भी हो सकता है अकेला रहना पड़े, क्योंकि मैंने आपकी जब यही दो कार्ड निकाले थे तब मैंने बोला था आपसे ना कि यहाँ कोई अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहा है। और जिस तरह से आपके लिए हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन कार्ड है तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खुद को आराम देना, अकेले रहना, ठीक है, खुश रहना बस, और अपनी एनर्जी को सेव करना।
ऐसे लोगों से जो आपकी एनर्जी को सर्व नहीं करते, आपको लो फील कराते हैं, ठीक है। तो पावर में आने की बात यहाँ कही जा रही है, तो डेफिनेटली आप जुलाई मंथ में अपने पावर को समझोगे, अपने पावर में आओगे, ठीक है। तभी आप एक नई शुरुआत भी करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक फाउंडेशन रखते हुए। आइए देख ले आपके लिए क्या है, टू बी फेयर। वाओ, जस्टिस का कार्ड अगेन, ठीक है, ये भी एक जस्टिस का कार्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ आपसे भी कहा जा रहा है कि टू बी फेयर, जितना हो सके आप फेयर रहो तो उतना ही अच्छा है। मैंने कहा ना, जुलाई मंथ में जो भी आप करोगे वो वापस लौट के आएगा। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके जो भी कर रहे हो फेयर रहो सबके साथ, किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है, किसी के इमोशंस के साथ खेलने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर आप फेयर रहोगे ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके पास भी पलट के वही चीजें आने वाली है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये भी एक तरीके से, जैसे मैंने कहा, जस्टिस का कार्ड है, तो आपके साथ जस्टिस तो डेफिनेटली होने ही वाला है। ये तो इसे लिख के ले लो। टाइम फॉर अ नैप। देखिए आपके लिए 2 कार्ड आया है जो कि सेम है। यहाँ जो ऐसे लोग हैं जिनको शायद अपने लिए समय नहीं मिलता, या तो आपको कहा जा रहा है कि आप जितना हो सके आराम कर कीजिए, और रात को तो स्पेशली सोया कीजिए, ज्यादा जागने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। स्पेशली नाइट के समय आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा खुद को आराम दे, अपने आप अपनी एनर्जीज को बचाएं, ठीक है, क्योंकि आप शायद इस एनर्जी का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप थके रहोगे तो आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपसे जितना कहा जा रहा है कि आप खुद को आराम दो, ठीक है, और जो आराम कर लिया फिर अपनी वही पावर को जो आपने स्टोर कर लिया है उसको एक प्रोडक्टिव काम में लगाओ, ठीक है। आइए देखते हैं, ब्रोकन हार्ट, डोर टू रोमांस। जिन लोगों का दिल टूटा है, ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं, बट अब सेल्फ लव करने लगे हैं और अपनी एनर्जी के साथ अपने साथ अकेले में उनको अच्छा लगने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों का दिल पहले टूटा था, बट अब वो रिकवरी मोड पे हैं और रिकवरी चल रही है उनकी, और अब वो अपने साथ अपनी जो एनर्जी है ना उसके साथ बहुत खुश रहने लगे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई डोर टू रोमांस जरूर आ रहा है, ठीक है। अगर आपका दिल टूटा था तो अब उसकी हीलिंग होगी। पहले भी मैंने कहा यहाँ पे कि ये जो रो रहे हो ना आप, ये कुछ पास्ट से आया है, पास्ट के बारे में सोच के वो रोना आ रहा है आपको, ठीक है। वो कोई पेन है, वो कोई दुख है जो मतलब इसको हीलिंग की जरूरत है, और ये हीलिंग में आपके लिए ये जुलाई मंथ में देख पा रही हूँ। डेफिनेटली कोई तो आएगा जो आपके दिल को संभालेगा, ठीक है। आपके लिए वो डोर टू रोमांस को ओपन करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। पायल में बोल रही हूँ, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। क्या ये बदलाव नहीं है? यहाँ से यहाँ क्या ये बदलाव नहीं है? आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ठीक है। ये मटेरियल हार्वेस्ट को देख ले, चाहे ये पावर को देख ले, चाहे ये फाउंडेशन अचीवमेंट को देख ले, चाहे हम इस कार्ड को देख ले, और चाहे हम यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपका जो जस्टिस का है उसको देख ले। तो ये एक एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है ही, ऑब्वियसली बात है, एक पावरफुल चेंज आ रहा है आपके लिए। तो मैं यही कहूंगी कि आपको भी ये ऊर्जा में रहना है, एक्सपेक्ट करना है कि यस, जो पावरफुल चेंज जरूर होगा आपकी लाइफ में, एक बदलाव जरूर आएगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। ये वाली आप अगर मेंटालिटी रखोगे, ठीक है, तो ये जरूर होगा एक बहुत बड़ा बदलाव जो आप चाहते हो, और ये आ रहा है जुलाई मंथ में, ठीक है। लेट गो ऑफ योर फियर, ठीक है। जो भी डर था पास्ट में, जो भी ये डर पैदा कैसे होता है, जब कोई घटना घटती है उससे ये आता है, ठीक है। और ये जरूर ऐसा कुछ पास्ट में हुआ होता है जिसकी वजह से फिर ये आपको बार बार हॉन्ट भी करता है। तो जो भी फियर है ना, अब उसको जाने दो, अब उसको लेट गो करो। नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, आपकी स्पिरिट्स गाइड आपसे कहना चाहती है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो कोई भी फियर अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप फियर में रहोगे तो अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। यहाँ कहा जा रहा है फियर निकाल के आगे बढ़ो, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है यहाँ पर। टीचर अवेकन, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। आपके पास ईश्वर ने कुछ ऐसे स्किल और टैलेंट दे रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपसे कहा जा रहा है कि उनको किसी के साथ शेयर करें, ठीक है। फॉलो द इनर कॉल, अपने अंतरात्मा की सुनिए, ठीक है। हो सकता है जुलाई मंथ में आपसे कोई ऐसा काम कराया जा सकता है, ठीक है, जो बहुत ही मतलब लाइक अब आप ही कर सकते हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप ही कर सकते हो, क्योंकि वो टैलेंट और स्किल्स आपको ही मिली हुई है, वो आप ही कर सकते हो। तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है, आपको ये जुलाई मंथ आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको पूरी हीलिंग दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ जस्टिस भी होने वाला है यहाँ पर, ठीक। और ये भी मैं देख रही हूँ कि जो अच्छे
काम आप करने वाले हो जुलाई मंथ में, उसका भी आपको फल मिल जाएगा। फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो कोई भी ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है कोई काम करने से, तो रोकने ना दे। और स्पेशली मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स हैं, या तो आप अगर खुद सही से सो नहीं पा रहे हो, अपनी स्लीप साइकिल पर नहीं ध्यान दे रहे हो, तो ये भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है, जो आपको अपने काम करने से, ठीक है, अगर आप डिस्चार्ज रहोगे तो अपनी ऊर्जाओं का, अपनी ताकतों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि खुद का ध्यान रखो। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, खुद का ध्यान रखो, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, आप जरूर, ये आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है, कि आप किसी की मदद करो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बोला गया है, जस्टिस भी आया है। मैं अगर कोई आपके पास आता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ठीक है, तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि फेवरिज्म मत करिएगा, जो सही है उसका साथ दीजिएगा, ठीक है। और शायद आप में ये क्वालिटी है, ठीक है, तो आपको वहां तक शायद पहुंचाया भी जाए, क्योंकि आप में जो क्वालिटीज हैं वहां तक आपको पहुंचाया भी जाएगा। लाइक जैसे कि कुछ लोग को अच्छा लगता है ना, मतलब कुछ लोग को अच्छा क्या लगता है, कुछ लोग की आदत होती है न्याय करना, वो झूठ बर्दाश्त नहीं करते। तो शायद आपके लिए भी कुछ ऐसा है, आपके अंदर ये क्वालिटी है, और शायद आपको भी उस जगह पे पहुंचाया जाए कि जहाँ पे आप ये काम कर सको अच्छे से। लाइक अगर आपको कोई जज बनना है, या फिर कोई भी ऐसा पद, पोस्ट कह सकते हैं, जहाँ पे आपको ये काम करना पड़े, ठीक है, तो आपको वहां तक भी पहुंचाया जा सकता है। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए भी लोग खड़े रहेंगे, और आप भी जैसे लग रहा है लोगों की मदद करने के लिए बने हो, ठीक है। तो आपका भी कुछ ऐसा काम हो सकता है कि आप लोगों की मदद करोगे, और वक्त पड़ने पर आपके लिए भी लोग आपको खड़े मिलेंगे। ये भी मैं देख रही हूँ, जुलाई मंथ में आप किसी की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, और लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। यहाँ पे ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। ये ट्रस्ट का कार्ड मुझे ना जाने क्यों ये दिखा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। यूनिवर्स कहना चाहता है मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आपके जो गॉड, जिनको आप मानते हो, जिनको आप पूछते हो, वो ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है। कह रहे मैं हूँ, मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा कार्ड भी था ये वाला, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप सेफ और प्रोटेक्टेड हो। तो वो ऊर्जा मैं जुलाई के मंथ में आपके लिए देख पा रही हूँ कि यस, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। इसीलिए आपको जस्टिस भी मिला, क्योंकि ईश्वर आपके साथ खड़ा है, अन्याय नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। तो अगर आप कोई काम भी करने वाले हो जुलाई मंथ में, तो उसका फल जितनी मेहनत से करोगे वैसा फल मिलने का यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है। रीबर्थ, यहाँ पे किसी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे भी आया है, पावरफुल चेंज। रीबर्थ का कार्ड भी देख रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा से बदल रहे हो। यहाँ भी लायन है, यहाँ भी लायन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है कि आप बदल रहे हो काफी हद तक, खुद को बदल रहे हो यहाँ पर, ब्रेक थ्रू। और ये होना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप में लाइफ से ऊब चुके थे, या फिर ऐसी सिचुएशन से ऊब चुके थे, कुछ अच्छा आप सोच रहे थे, कुछ अच्छे बदलाव आप सोच रहे थे, या तो आप चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। और अगर अपनी लाइफ में बदलना है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज तो आ गई थी कि मुझे खुद को कुछ अपने चेंजेस करने होंगे, अपने आसपास के इन्वायरमेंट बदलना होगा, या तो खुद अपने अंदर कुछ चेंजेस करने की मुझे जरूरत है, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ तो मुझे बदलने की जरूरत है, जैसे मैं अपनी लाइफ को बदल पाऊं, ठीक है। कोर्ट हाउस, ठीक है, यहाँ पे जज की बात की गई, यहाँ कोर्ट हाउस, यहाँ जस्टिस, माय गॉड, सो कनेक्टेड ना। तो अब ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली अगर कुछ लोगों का कुछ अगर केस वगैरह चल रहा है, तो उनका भी यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जीतते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। अगर सच में आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, तो मैं यहाँ पे इतना तो कह सकती हूँ कि पक्का आपको जस्टिस मिलने वाला ही है, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे कोर्ट हाउस की ऊर्जा आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेना, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लो, अपनी बातों को रखो। ये नहीं कि किसी ने कुछ किया तो ठीक है, सहम गए, डर गए, चलो उसने खुद मेरे लिए कुछ कर दिया, मतलब मुझे कुछ कर दिया, कुछ कह दिया बुरा, और आप चुपचाप बैठ गई। नहीं, आवाज उठाओ, ठीक है, आवाज उठाओ, अपने लिए स्टैंड लो, अपनी बातों को रखो, ठीक है। आपको लगता है जहां से मुझे जस्टिस मिल सकता है, तो उसके सामने रखो। अगर नहीं है ऐसा कोई, तो ईश्वर पे भरोसा करो कि वो देख रहा है, वो देख रहा हो, मेरे साथ अन्याय कभी नहीं करेगा। ये एक आपको थॉट लेके चलना है अपने साथ। अगर आप ये थॉट्स लेके चलोगे ना, हाँ ईश्वर ऊपर वाला देख रहा है और मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, तो फिर आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा, इतना देख लेना। तो ये थी आपकी रीडिंग। और भी कुछ कार्ड्स मुझे देखने हैं आपके, अब हम इसमें से देखेंगे आपके लिए, कुछ और भी मैसेजेस लेंगे।
जुलाई मंथ के लिए। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वे इन आइदर रोमांस और बिजनेस। तो यहाँ पे आप किसी से अलग भी हो सकते हो, चांसेस है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग के लिए यहाँ ब्रोकन हार्ट भी आया है, तो आपको किसी किसी से अलग किया जा सकता है, या तो आप खुद, आपका ये निर्णय होगा, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, आप अपनी लाइफ में खुद बदलाव करना चाहोगे। और शायद ये कुछ लोग के लिए जस्टिस होगा कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बट अब समय आ चुका है इसमें से निकलने का। तो कुछ लोग के लिए ये भी एक मैसेज है यहाँ पर। 1 मिनट। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। और एक्चुअली मुझे ये दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्ट किया ही जा रहा है, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा कार्ड आया है कि आपको नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव चीजों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। जुलाई मंथ में शायद आपको किसी से अलग किया जाए, ठीक है। इसका बुरा मत मानिएगा, शायद ये आपको ज्यादा दिन तक सर्व नहीं करेगी, इस वजह से ये किया जा रहा है। ईश्वर पे भरोसा रखो, ये शायद जस्टिस इसलिए मिल रहा है आपको, नेगेटिव फोर्सेस से भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो जो आपके हाथ में नहीं है, जिनसे शायद आप ना बच पाते, लेकिन आपको बचाया जा रहा है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो हो सकता है कि आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी रहे। आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था, है ना। तो आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, अच्छी रह सकती है, ठीक है। शायद आप भाप लो ये चीज को कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन नहीं है, और ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और इसे क्यों अलग किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन को शायद आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। आइए देखते हैं। जैसे कि आपके साथ कुछ अच्छा घटा, फिर आप, मतलब कोई घटना ऐसी घटी जो आपके साथ बहुत अच्छी हुई, ठीक है। फिर आप शायद उससे कनेक्ट कर पाओ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, शायद मैंने पास्ट में कुछ किसी के साथ कुछ अच्छा किया था, जो अब मेरे साथ ईश्वर ऐसा कर रहा है, राइट। ये 2 कार्ड गिर गए थे आपके लिए। लेट्स सी इसमें क्या है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, someone will try to make you do something against your will। हाँ, शायद आपको कोई अच्छा ना लगे, मतलब, लेकिन कोई आपको आपकी इच्छा अनुसार, मतलब आप कुछ और चाहते हो लेकिन वो करा कुछ और रहा है, ठीक है। ये ईश्वर भी हो सकता है, और ये शायद जरूरी भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो आप नहीं चाहते हो, बट वो आपको कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बट ये अगर ये ईश्वर करा रहा है तो ये जरूरी है। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, ये जरूर आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए आया था कार्ड रोमांस का, सी। मुझे लग रहा है कुछ लोग तो लव में एक बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। दिल टूटेगा भी तो दिल जुड़ भी तो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई बात से आपका दिल भी दुख सकता है, बट मैं देख पा रही हूँ कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है। रोमांस है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, हमने एक होम का कार्ड भी देखा था। 1 मिनट। मैंने कहा कुछ लोग नए घर में जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत करते हुए भी यहाँ कहा जा सकता है। वेकेशन पे भी जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है। डॉल्फिन, फाइनेंशियली गेन, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। मैंने कहा ना, मैंने ऑलरेडी कहा था, ये हार्वेस्ट लिखा, मतलब पास्ट में आपने कुछ किया है, अब उसका गेन है। सेम चीज आपको यही कहा जा रहा है, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो कुछ तो आपको अच्छा यहाँ पे अचीव हो रहा है, और यहाँ जस्टिस की बात भी यही कही गई थी, ठीक है। आइए देखते हैं और भी। ओके, 2 कार्ड है। एक्साइटमेंट, ओके, कुछ किसी बात की एक्साइटमेंट रह सकती है आपको। चेयर एम्पटी, समवन इज लीविंग योर लाइफ, पक्का कोई तो आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है। इसके लिए बुरा मत मानिएगा। बट शायद ये जरूरी है। क्योंकि शायद आपके लिए कोई और है। न्यू रोमांस एंड हार्ट का आया है आपके लिए, कोई और है जो आपके लिए बना है। तो कुछ लोगों की लाइफ से अगर कोई पर्सन जा रहा है और शायद आप नहीं चाहते, इसलिए ये भी आया आपके लिए क्या, समवन विल ट्राइंग टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। आप नहीं चाहते ऐसा हो, बट ये हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पे ये भी आया है प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं जो लिंक कर रहे हैं और आप इन्हें बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, आपके लिए है, ठीक है। तो कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ से जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस, ठीक है। और ये शायद ये ज़रूरी है आपके लिए, और अभी शायद आपको समझ में भी ना आए ये बात, बट बहुत जल्दी आप इससे कनेक्ट कर जाओगे। और जो सिंगल है, आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ज़रूर आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, मैंने जिनको कहा कि आपके लाइफ से कोई जा रहा है, इसका मतलब आपके लाइफ में किसी और को एंटर होने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई और है जो आपके लिए बना है। ये पर्सन अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, ना आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो मैंने दोनों ही तरफ के लोगों को मैसेज दे दिया है उनका। यदि आपकी रीडिंग टॉरस अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।